नाउ आपका जो फैक्टराइज वाला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 का देखो वो है आपका दिस इज 2x² + y²। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में इसको लिख देता हूँ आपका, देखे ना। तो सॉल्यूशन में आपका बेटा 2x² + y²। जरा आप अपने क्वेश्चन को बिल्कुल चेक करते रहिएगा। जो आपका ये लिखा हुआ माइनस है तो अपना 2 √2xy है बेटे, एंड नाउ देखो दिस द 4√2 दिस इज द yz एंड माइनस 8zx। एक्सपर्ट वही बच्चा होगा जो रूट वाले सवालों को कर लेगा, सबसे बड़ी बात ये। एक मिनट, हाँ सुना। अब यहाँ पे अगर आप देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर आप देखिएगा नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं बात करूँ, आप कैसे पहचानेंगे? तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका 6 है और हाईएस्ट पावर आपके 2 है ऑफ 3 टर्म्स, यानी कि पूरा अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1 2 3 टर्म्स की आपका हाईएस्ट पावर है। इसका मतलब ऐसा कौन सा फॉर्मूला, विच फॉर्मूला यू हैव विच हैव द हाईएस्ट पावर 2 ऑफ 3 टर्म्स एंड 3 एक्स्ट्रा टर्म्स आपका, मीन्स द टोटल नंबर ऑफ 6 टर्म्स का कौन सा फॉर्मूला है? आप सबसे पहले यस वी हैव, आप क्या करेंगे यहाँ पे आईडी अप्लाइड लिखिए। बिल्कुल आईडी अप्लाइड आपने लिखी, नाम देखो दसना। ये आप क्या करेंगे, अब आपका नाम देखो दसना, यहाँ पे रिवर्स आईडी लिखिए। मैंने कल भी अगर आपको क्वेश्चन आपने देखा होगा घर में, तो आपका बिल्कुल मैंने कहा था पहले आप x² + y² + z² + 2xy + 2yz और +2zx। ऐसा नहीं कि आप पहले आपका x + y + z का होल स्क्वायर लिख करके इसको ऐसे कर लो। रिवर्स आईडी का मतलब जो आपके क्वेश्चन की डिमांड है उसके हिसाब से आप इसको ये रिवर्स आईडी। अब यहाँ पे सबसे पहले आप स्क्वायर्स को देखते हैं, इसीलिए मैंने कहा था ये कई बार हम इसको ऐसे लिखते हैं, इनको ऐसे यू राइट इन लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस में ऐसे लिखेगा बस। So first we have to concentrate about a x square, then we have to concentrate about the y square, and we have to concentrate about the z square. So which is inside the left and right parenthesis, इस ब्रैकेट के अंदर जो होगा ये x होगा, ये y होगा और ये z होगा। तो यही x y यहाँ आ जाता है, यही y z यहाँ आ जाता है, यही z x यहाँ आ जाता है। ओनली 2 2 2 आपने उसमें लिखना पहली चीज। नाउ अब आपका द इम्पोर्टेंट थिंग इज नाउ स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मीन्स बेसिकली कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू तो x ही है, नहीं x की वैल्यू √2x। y द वैल्यू ऑफ y इज 1, बट द वैल्यू ऑफ z इज 4√2 नो 2√2 का आपका ये z है। आप सिंपल देखिए यहाँ देखिए, जब x की वैल्यू आपका देखो √2x है, एंड व्हेन यू आर डूइंग द स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स जब आप करेंगे, ध्यान से समझिए, देखो x का स्क्वायर आपने किया एंड √2x का भी व्हेन यू डू द स्क्वायर, x² √2 का स्क्वायर का मतलब √2 × √2 एंड दैट इज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 2x x की वैल्यू √2x, उधर वाले को आप करो अब 8z² आप करो, इसका मतलब z की जगह में आप कर दो 8z, z²। तो इसका मतलब z क्या होगा, z क्या होगा देखो आप क्या करेंगे 2√2 का। तो जब आप स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स जब आप करेंगे, इसका मतलब z का स्क्वायर इक्वल टू 2√2z का स्क्वायर। अब अगर आपकी समझ में ये नहीं आए तो देखो आपको मैं 2 को 2 बार लिखिए, √2 को भी 2 टाइम्स लिखिए, एंड z यू हैव टू राइट आपका ऑल्सो। तो 2 2 सा देखो 4 और √2 कंप्लीट 2 एंड z × z² का। यहाँ पे भी तो फॉर्मूला बेसिकली लगता है x की पावर m × x की पावर n इज इक्वल x की पावर m + n। दिस इज द फर्स्ट
लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ एन अदर, दिस इज 4 टू द 8 z²। पहले ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब आप करेंगे, अगर ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई, स्पेसिफिकेशन क्लियर हो गया, अब नाउ यू राइट अकॉर्डिंग टू, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, माइनस। जबकि फॉर्मूला व्हाट फॉर्मूला टेल्स यू, आपको क्या बताता है कि ऑल आर पॉजिटिव, लेकिन यहां 2 नेगेटिव आ रहे हैं। तो ये कौन सा होगा ऐसा वेरिएबल जिसकी वजह से नेगेटिव है? तो आपका इसका मतलब जो पॉजिटिव वाला है उसको देखिए, ये कह रहा है वाई और जेड दोनों पॉजिटिव है, वाई और जेड पॉजिटिव है। ये जो निकम्मा रहा होगा एक्स की वजह से रहा होगा आपका नाम देखो, इसका मतलब जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स इज इक्वल टू -2 रूट एक्स, बस। अब नाउ राइटिंग है, अभी -√2 एक्स का स्क्वायर, व्हाट आई से, आप x का स्क्वायर बनाएंगे, x का स्क्वायर आप कैसे बनाएंगे, √2x ना प्लस y का स्क्वायर, इट्स ऑल देयर इज नो प्रॉब्लम, बट 8z स्क्वायर विल बी रिटन एज, आपका देखो नाउ दिस, तो 2√2z का स्क्वायर, तो वी हैव मेड x का स्क्वायर, y का स्क्वायर एंड z का स्क्वायर which is inside the brackets, that is x y z या a b c आपका होगा। देन फॉर्मूले में देखो आपका प्लस होगा, तो नो प्रॉब्लम, इनटू x की जगह में आपका -√2x लिखेंगे एंड इनटू y, नाउ प्लस 2 फॉर्मूले में आपका देखो, एंड द वैल्यू ऑफ y इज y, बट द वैल्यू ऑफ z इज आपका देखो दिस 2√2z एंड प्लस, now 2 is in the formula and the value of z is 2√2z and the value of x is what, this is -2, -2√2x, a square या x square plus y square plus z square plus 2x y, देखो 2y z 2zx। अब आ जाओ, प्लस माइनस का माइनस हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 2 8 2 जा 16। यहाँ चेक करिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ये क्वेश्चन में जरा देखिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ देखिए 2, ये आपका ये ठीक है, 2 ये भी ठीक है, देखो आपका और प्लस देखो 2 2 जा 4, ये 4√2 ये भी ठीक है ना। अब यहाँ पे 2, हाँ ये मैंने अब बोला नहीं, बस हो गया, तो 2 2 जा 4 और √2 कंप्लीट 2, तो 4 2 जा 8 आ गया, क्लियर हो गया। तो ना तो ये जरूर है, तो अब का ही दे सकते -√2x पहला है, तो इसको आप इस और प्लस x प्लस वाई और प्लस l z का होल स्क्वायर से माइनस पहचानना है, माइनस किसकी वजह से हुआ है। तो देखो ये यहाँ पे y और z कह रहे हम दोनों प्लस हैं, तो y z जब प्लस है इसका मतलब ये जो माइनस हुआ होगा इस x की वजह से होगा, और ये जो माइनस हुआ होगा इस x की वजह से हुआ, y और z दोनों आते हैं। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट।